किसमें कितना है दम, जनादेश 2025 बिहार विधानसभा के इस मंच पे हमारे साथ मौजूद हैं राजकिशोर गुप्ता जी और उनके बगल में हमारे अतिथि पत्रकार राकेश तिवारी जी, जो द देसी अड्डा के संपादक हैं और वरीय पत्रकार भी हैं। कई दशकों से उनका अपना अनुभव है पत्रकारिता में। और हमारे एक साथी अभी अभी सेशन में ज्वाइन किए हैं, तो उनका भी इस मंच पे स्वागत है। राजकिशोर जी, स्वागत है आपका इस मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और महाराजगंज 112 विधानसभा क्षेत्र की जनता को आदाब सलाम प्रणाम करता हूं। खूब चर्चा में आते हैं आप, अपने ही पार्टी के कार्यक्रम में हंगामा करवा देते हैं। नहीं, देखिए, हक की लड़ाई है और संविधान ने हक दिया है अपने अधिकार के लिए लड़ना, ये कोई बुरी बात नहीं है। क्या लगता है, खतरा है उनसे आपको? हमको किसी से खतरा नहीं है। पार्टी में बात नहीं किए थे? नहीं, सब कुछ बात हुआ है। अब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये बात आप समझिए। अच्छा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? 90 से ना हम पार्टी के घर में हैं और 90 से इस पार्टी को ईंट रख के इतना मुकाम पर पहुंचाए हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आरजेडी उनको कैंडिडेट बना देती है तो क्या कीजिएगा? फिर तो आपके अंगने में वो आ जाएंगे। जनता तय करेगी ना, कैंडिडेट तय करने से क्या होता है। अब विरोध कीजिएगा? हम कौन होते हैं विरोध करने वाले? हम तो पार्टी के एक सिपाही है। हमारा तो पार्टी से चोली दामन का रिश्ता है, पार्टी माँ होती है, तो हम क्यों पार्टी का विरोध करेंगे? जनता तय करेगी कौन यहाँ पर नेतृत्व करेगा और कौन उसका विधायक होगा। चुनाव तो आपको लड़ना है महाराजगंज से? हमारी तो बात हुई है नेता से, कल बात हुई है, हमको बोले कि आप क्षेत्र में लगे रहिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। महाराजगंज में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए चुनावी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, अभी जो सरकार 20 बरस से चल रही है, उठा पटक की सरकार, कभी हम लोगों से समर्थन लेकर, कभी बीजेपी से समर्थन लेकर। और देखिए, आज महाराजगंज में आप भी महाराजगंज की धरती के हैं और हमारे राकेश बाबा भी महाराज की धरती के हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो व्यवसायी के दुकान में गोली चलती है, 20 लाख रुपया रंगबाजी मांगा जाता है। यहीं पे आप चलिए दूधी टोला गाँव वार्ड नंबर 1 में नगर पंचायत में मुन्ना यादव को गोली मार दिया गया और यहाँ पर कोई ऐसा विधायक नहीं था, सांसद नहीं था, जो कि रोड पर लोगों ने लाश रख करके और जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें हम लोग जैसा सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में आत्मीय लगाव के चलते प्रशासन के साथ मिलजुल करके उस लाश को जलवाने तक का काम किए। कोई नेता रहता, कोई स्थानीय व्यक्ति यहाँ रहता बड़े लेवल पर, तो आज ये दशा नहीं ना होती महाराजगंज की, रोड पर टायर नहीं ना जलता। तो देखिए, जब पैराशूट से कोई आएगा तो यही दशा होगी महाराजगंज की। लोग व्यवसाय करेंगे, अपना बच्चा परवरिश करेंगे, पढ़ाएंगे कि रंगबाजों को 20-20 लाख रुपए देंगे। आप ये समझ रहे हैं कि महाराजगंज में शहर में अगर एक विधायक होगा तो ना कोई अफसर तंग करेगा और ना कोई क्रिमिनल तंग करेगा। अभी राकेश जी बैठे हैं आपके बगल में, आप ही के एक सहयोगी दल के नेता आए थे, बड़ा समझा के गए हैं और गुजरात से लेकर पूरे विभिन्न प्रदेशों का जिक्र किया है। राकेश जी, देखिए, मुझे तो पहली बार अभी के राजकिशोर जी के साथ मौका मिला बोलने के लिए। सबसे पहले तो राजकिशोर जी को आप लोग जान जाइए कि राजकिशोर जी असल में हैं कौन। राजकिशोर जी वो शख्स हैं जिनके पिता इस महाराजगंज में परिवर्तन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजकिशोर जी के पिता बैद्यनाथ पांडे के सहयोगी थे। उस समय में जब लालू प्रसाद यादव इस बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इनके पिता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके महाराजगंज में उनका झंडा उठा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि महाराजगंज से इन लोगों ने कुछ कमाया है। महाराजगंज की राजनीति में खास करके राजद के लिए इन्होंने गवाया है, और वो जब गवाए हैं तो उसका तो टीस रहेगा ना। समय गवाए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आ गया, टिकट किसी को नहीं मिला। हर बार राजकिशोर जी को मैं कहता भी हूँ कि हर बार जो भी राजद का
या महागठबंधन का प्रत्याशी आता है, उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। पहले तो टिकट मांगते हैं और जब टिकट नहीं मिलता है तो फिर उसके पीछे लग के अपना कुछ पैसा भी लगा के उसके साथ लगते हैं, उसको पैसा भी देते हैं और वोट भी देते हैं, दिलाते भी हैं। अब ये जो लंबा एक अरसा हुआ तो इसका टीस तो दिल में रहता है ना, तो वही बाहरी भीतरी सब वो आता है और टिकट के लिए प्रयासरत है। अब देखिए इस बार भी मुझे तो नहीं लगता है कि यदि पार्टी ने टिकट नहीं दे तो ये चुनाव लड़ेंगे। मुझे तो यही लगता है, हालांकि दावा तो कर रहे हैं निर्दलीय कूद जाऊंगा, लेकिन हम तो ये सुनते सुनते मतलब 2-3 चुनाव से हम सुन रहे हैं, 2-3 लोग हैं महाराजगंज में, इस बार इनका भी परीक्षा है, जनता परीक्षा लेगी। क्योंकि हर बार जाइएगा कहिएगा नहीं मिलेगा लड़ लेंगे, हम आपके लिए आए हैं, आपके पीछे जो कुछ लोग 10 लोग एक्सपोज हो जाते हैं उनका क्या होगा? इसका जवाब आपसे लेना। देखिए, हम पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और हम लोग लालू जी को मानने वाले लोग हैं। रहा सवाल कि देखिए आपको बता दें कि हर बार हम कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो टिकट मिलने की आस पर कहते हैं चुनाव लड़ेंगे, तो टिकट नहीं मिला इसलिए चुनाव नहीं लड़े। लेकिन इस बार क्षेत्र में हम जा रहे हैं, जनता भी कह रही है और हमारे नेता भी कह रहे हैं, इस बात को आप बारीकी से समझिएगा। कहीं हमने यह नहीं कहा है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ लूँगा, मेरा कोई भी ऐसा डिबेट आप नहीं दिखा सकते हैं। चुनाव लड़ने की मैं 100% गारंटी देता हूं कि मुझे टिकट मिलेगा और मैं ही महाराजगंज से चुनाव लड़ूंगा। चलिए, तो मेरी शुभकामना है, क्योंकि इसी सीट पर बैठ के महागठबंधन के जो नेता आ रहे हैं उनका 100% से कम किसी का 99% नहीं है। लेकिन ये भी कमाल है राकेश जी कि अभी तक इस सेशन में जितने भी महागठबंधन के जो वक्ता आए, जो नेता आए, उन्होंने दावा सबने किया कि मेरा 100% तय है। सीट तो कोई एक आदमी को ही यहाँ जाएगा, प्रत्याशी तो कोई एक आदमी ही बनेगा। लेकिन आते हैं इस मुद्दे पे कि आखिर इतना राजकिशोर गुप्ता जी को विनोद जायसवाल से प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है? आपके भाई हैं, आप ही के मतलब स्वजातीय हैं, थोड़ा सा समुदाय से वो भी आते हैं, वैश्य समुदाय से ये भी आपने कभी देखा है हमको विनोद जायसवाल से प्रॉब्लम? आप 1000 फोटो देखिएगा मेरा उनके साथ, हर कार्यक्रम में मैं उनके साथ हूँ। हमने कभी विनोद जायसवाल का विरोध नहीं किया। ये तो बात आप अपने मन से कुछ भी कह दीजिएगा तो लागू नहीं होगा। नहीं, अभी हाल में ही आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें आपने खुले मंच से उनका विरोध किया था। देखिए, खुले मंच से विरोध किया था। हमने कोई उनका विरोध नहीं किया है, आप गलतफहमी में हैं। आप वीडियो को ठीक से देखिए। मैं मंच पर आया तो उनके कुछ लोगों ने मेरी कुर्सी को हटाने का काम किया, जिससे कि महाराजगंज की जनता उनका विरोध की। हमने कहीं विनोद जायसवाल मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके कुर्सी को उन्होंने हटाने की कोशिश की तो जनता ने उनके विरोध में उनकी कुर्सी हटा ली? तो यही बात है, समझिए फोटो को देख करके कि उसमें जनता ने क्या किया। चलिए, दोनों एक ही दल में हैं, आप लोग आपस में दल की बात है, आप जाने, आपके नेता जाने कि किसको कौन उम्मीदवार बनाएगा। हम तो जनता की सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना है। मैं आपको बीच में रोक के बता देना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से, कि एनडीए के उम्मीदवार को हराने के लिए राजकिशोर गुप्ता को अगर इग्नोर करेंगे तो यहाँ एनडीए को हराना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं। तो हम तो रण मैदान में जा रहे हैं तो चुनौती तो देना और लेना दोनों मेरे नसीब में लिखा हुआ है। चुनौती से हम कहाँ भागते फिरेंगे? चलिए, तो अब हम ये जान लेते हैं कि आपके हिसाब से महाराजगंज में, मैंने पहले शुरू में भी कहा था कि चुनावी मुद्दा आपका क्या है। आपने हत्या, अपराध, तमाम चीज़ों को गिनवा दिया। उसमें वो सरकार और शासन, उनका काम है विधि व्यवस्था बनाना, एक विधायक का काम नहीं होता है। एज ए विधायक जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, तो विकास से संबंधित ऐसी क्या मुद्दा है आपके पास, अगर आपको जनता चुनती है तो प्रायोरिटी बेसिस पे उसको देंगे? देखिए, सब कुछ सरकार पर ठेल देना ये बहादुरी की बात नहीं हुई।
अगर विधायक भी अगर दमखम से रहेगा और वो अपना व्यवस्था समझेगा तो ये बात ज़रूर है कि जितना ही छोट भैया क्रिमिनल लोग हैं वो लोग उसके क्षेत्र में लात नहीं लगाएगा। तो सबसे पहला बात है कि महाराजगंज की जनता की सुरक्षा, कि वो अमन चैन से रहे उसके विधानसभा क्षेत्र में। और विकास का ये बात है तो आप देख लीजिए कि आदरणीय लालू जी ने महाराजगंज को अनुमंडल बनाया और अनुमंडल बनाने के बाद हम लोगों के हाथ से सत्ता चली गई, जिसके बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए। अब 20 साल हो गया, 20 साल में कितना धरना प्रदर्शन और कार्यक्रम महाराजगंज के अधिवक्ता लोगों ने दिया, हम लोग भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो जा कर के आज सिविल कोर्ट का एक सब जज साहब का और एक मुंशी साहब का कोर्ट चालू हुआ है। अभी देखिए इसमें कोर्ट की संख्या बढ़ानी है तो विकास के नाम पर ये सरकार सिर्फ ठगने का काम करती है। आप बताइए, हमारे तेजस्वी जी ने बोला है कि हम गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, महंगाई चरम पर गया है, गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। आप 500 रुपये लेकर जाइए, आपका सब्जी का झोला नहीं भरेगा, ये स्थिति है। आप कह रहे हैं कि राशन बंद हो गया, बिजली देखिए 3 महीना में अंधेरा में लोग को रहना पड़ा है। छोड़िए ना, स्थानीय मुद्दा पे आइए ना राजकिशोर जी। ये तो आप सरकार की जो चीज़ें गिनवा रहे हैं, जो अपने दल की बातें वादों को बता रहे हैं, और वो आते हैं तो वो अपने दल के वादों को गिना रहे हैं जो चुनावी लॉलीपॉप है। जनता दोनों तरफ से कैच कर रही है लॉलीपॉप। आप समझ रहे हैं ना कि 5000 रुपये देना चुनावी लॉलीपॉप है, 10,000 रुपये महिलाओं को वादा करना लॉलीपॉप है। तो बिहारियों को चूना मत लगाइए, चूना लगाना छोड़ दीजिए। इस महाराजगंज के मन से कहते हैं बिहारी को चूना मत लगाइए, बिहारी चूना लगाएगा इस बार आपको। राकेश जी बड़ा आक्रोशित हैं राजकिशोर जी। हम सच्चाई बयान कर रहे हैं, आक्रोश की कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई पर्सनल झगड़ा किसी से नहीं है। ठगिए मत। राजकिशोर जी का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। जब कुछ मिलता नहीं है तो इनके दिल में तो महाराजगंज को ज़िला बनाने का दर्द है, और महाराजगंज को ज़िला बनाने के लिए भी संघर्ष करते हैं। तो वो भी एक दर्द है, और एक दर्द तो पार्टी भी दे रही है इनको। एक तो मन में होगा ही ना कि टिकट मिलेगा या ना मिलेगा, तो सब दर्द। दूसरा, विरोधी का भी जवाब देना है समय समय पर। चुनाव तो परिस्थितियों का खेल है। अब इनको जनता के बीच जब जाते हैं तो जनता जब इनसे सवाल पूछती है कि पिछले बार जिसके लिए आप आए थे वो क्या किया हमारे लिए, तो इनका दर्द जो है और बढ़ जाता है। और वो सब जब दर्द बढ़ गया है तो अब आके अब यहाँ से बोल रहे हैं, स्वाभाविक है, लगेगा। देखिए इस बार आरजेडी का सीट होना है, ये आपको हम इस मंच से बताते हैं। जिस समय यहाँ कांग्रेस का सीट हुआ उस समय कांग्रेस का यहाँ फील्डिंग नहीं था। प्रस्तावक भी राजद के जिला अध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता बने थे। अगर उसका फील्डिंग रहता तो जिला अध्यक्ष आरजेडी से नहीं बनता। ये हमारे गठबंधन के और हमारे नेता के विचार और खूबसूरती की बात है। आज भी वही स्थिति महाराजगंज में कायम है, संगठन पर काम नहीं हुआ। चलिए राजकिशोर जी, इसको छोड़ देते हैं, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि किसका सीट होगा किसका नहीं होगा। चुनावी समर में आप आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका दल कम से कम आपको उम्मीदवार बनाए, और जो सपने आपने यहाँ गिनाए हैं कम से कम आप अगर यहाँ से जीते तो वो सपने ज़रूर पूरा करें। इसी उम्मीद के साथ अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।